हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी संयोजकता की। संयोजकता के बारे में हमने समझा था, संयोजकता की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने संयोजकता निकालने के 2 नियम सीखे थे। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की क्या निकालेंगे? संयोजकता निकालेंगे। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता। एक बार वापस रिवाइज कर दूं, वैलेंसी या संयोजकता किसे कहते हैं? देखो, संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता का मतलब होता है किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी यौगिक, अब यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें 2 से ज्यादा तत्व आते हैं। किसी भी यौगिक में अगर 2 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं तो उन दोनों तत्वों के बीच में उनका अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, मतलब दोनों तत्वों ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में जितने इलेक्ट्रॉनों की हेल्प ली है, वो जो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, ये संयोजकता की सटीक डेफिनेशन है। या हम ये भी बोल सकते हैं किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या कहलाती है? संयोजकता। एक और डेफिनेशन आ सकती है, किसी आयन पर उपस्थित नंबर ऑफ चार्ज या किसी आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या भी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। आप तो देखो, संयोजकता का सीधा सा मतलब ये है, ऐसे समझ लो, आपको पहले क्या करना है, इस वर्ड को माइंड में डालना है। 9th क्लास है ना, तो तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक है। आज से पहले संयोजकता कभी पढ़ी नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, आपके जो भी हैवी टॉपिक आने लग गए। तो संयोजकता का मीन क्या है, पहले मैं आपके माइंड में सेट कर दूं। जैसे एक यौगिक ले लिया मैंने NaCl, एक यौगिक कौन सा लिया? NaCl। अब इस NaCl को आप तोड़ोगे तो इसमें क्या निकलेगा? Na और Cl। NaCl है ना, NaCl में कितने तत्व आ रहे हैं? 2, एक सोडियम आ रहा है और एक क्लोरीन आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों तत्वों से मिलकर एक यौगिक बन गया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब इसमें एक तो सोडियम, एक क्लोरीन है। अब आप देखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? ये चीज मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत जरूरी था पहले ही, इसलिए पहले से तैयार किया हुआ है। सोडियम कितने नंबर पर? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बाह्यतम कोश कौन सा है? तीसरा। सबसे बाहर वाला तीसरा ही तो है, पहला, दूसरा और सबसे आउटर कौन सा हो गया? थर्ड। अब आप देखो, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब संयोजकता भी कितनी हो गई? 1। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 फॉर वैलेंसी। कैसे? हमने पहला नियम क्या पढ़ा था? पहला नियम यह था कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 हो, 1, 2 या 3 हो, तो क्रम से संयोजकता कितनी हो जाती है? 1, 2, 3। तो यहां पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो सोडियम की वैलेंसी भी कितनी है? 1। ओके, ऐसे आप क्लोरीन की वैलेंसी चेक करो, 17 पर आता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो, यहाँ पे 17 ही होनी चाहिए। ठीक है, बाह्यतम क्लास तीसरी, दोनों को इसलिए लिया है, ये भी तीसरी, ये भी तीसरी। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब आप देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट था, कौन से? लुइस। मतलब एक कॉन्सेप्ट चलता है लुइस, एक वैज्ञानिक का नाम था लुइस। तो लुइस ने क्या किया था? सबसे पहले ये यौगिक कैसे बनते हैं, अणु कैसे बनते हैं, इन चीजों को समझाया था। तो लुइस ये बोलता है, लुइस, कि कोई भी यौगिक तभी बनेगा जब 2 तत्वों के अष्टक क्या हो जाएंगे? पूरे। मैंने क्या बोला? 2 तत्वों के क्या पूरे हो जाएंगे? अष्टक। ओके, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। लुइस ये कहता है कि अगर कोई भी 2 तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, वरना वो यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। अब आप देखो, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अष्टक तो पूरा नहीं हो रहा ना, अष्टक मतलब 8। तो कितने की कमी है इसके पास? साफ साफ पता लग रहा है, इसके पास कमी है 1 की। डेफिशिएंसी कितने की है? 1 की। सोडियम के पास ओ हो बहुत ज्यादा, कितने इलेक्ट्रॉनों की? 7। अब आप सोचो,
इन दोनों को आपस में जुड़ना है, सोडियम और क्लोरीन को आपस में जुड़ना है, जुड़ेंगे तभी तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो सोचो क्लोरीन को तो चाहिए 7, क्लोरीन को तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो समझदारी क्या होगी, देखो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो ये हो कि सोडियम को क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन दे दे 7, या फिर सोडियम क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दे 1, यही है समझदारी। तो ठीक है, एक तो आप एक ही आदमी को पकड़ के खींचो, एक आप 7 आदमियों को पकड़ के खींचो, तो ज्यादा बेटर काम कौन सा होगा कि हम एक सिंगल पर्सन को खींचे। तो यहां पर भी समझदारी यही होगी कि सोडियम चुपचाप अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को। तो जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको देगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे 6, और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, हटने का मतलब है तीसरी क्लास भी क्या हो गई, हट गई। तो अब यहां पर बाह्यतम कक्षा कौन सी है, दूसरी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8, तो दोनों का काम हो गया। इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों को ले देकर, 1 इलेक्ट्रॉन को, एक ही तो दिया, कितने इलेक्ट्रॉन को ले देकर, 1 इलेक्ट्रॉन को ले देकर। तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया ना, हुआ ना साझा, तो क्या बना यौगिक। और इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए 1, दिया किसने, सोडियम ने, लिया किसने, क्लोरीन ने। सोडियम ने कितना दिया 1, क्लोरीन ने कितना लिया 1, हर बार 1 पर आके बाजी अटक रही है, हर बार 1 पर। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था 1, तो संयोजकता कितनी हो गई 1। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया लिया, सॉरी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया 1, तो संयोजकता कितनी हो गई 1। तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। ये है संयोजकता का ओरिजिनल मतलब। अब हमें क्या करना है, मतलब तो समझ गए ना। अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की क्या निकालनी है, संयोजकता। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता, देखो निकालते हैं। वैलेंसी का मतलब मैंने समझा दिया। देखो 1 to 20 एलिमेंट वैलेंसीज। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की क्या निकालनी है, संयोजकताएं निकालनी है। ठीक है, टेबल के रूप में पढ़ेंगे। तो यहां से स्टार्ट करो बनाना। सबसे पहले ये नंबरिंग, इधर क्या आ जाएगा तत्व, यहां पे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता जाता है ना, तो इसको यहां तक रहने दो। और लास्ट में आ गई संयोजकता। ये लो, हो गया काम, हो गया चार्ट तैयार। ये सारा हमने फिनोमेना तैयार कर लिया। अब तो क्या है, फटाफट क्या निकालनी है, वैलेंस निकाला। और ये चुटकियों का काम है वैलेंस निकालना। देखो सबसे पहले नंबर 1 पर आने वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन। उसका सिंबल क्या है H। ये नाम वाम नहीं लिखना हमें हर जगह, बस एक बार सीख लिया ना हाइड्रोजन को S से लिखते हैं तो H, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नंबरिंग, वो कितने नंबर पर आता है। तो ये तो सबका मालिक है, नंबर 1 पर आता है 1। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक इसका 1 क्यों है वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह निकाला हुआ है 1s1। संयोजकता बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। बहुत इजी काम है। ठीक है, नंबर 2 हीलियम, परमाणु क्रमांक डबल,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s में 2 आ सकते हैं तो 1s2। संयोजकता काफी सोच रहे हैं सर, 2 हो गई, मजे हो गए। बाह्यतम कोश में अगर 1 2 3 है तो 2 दिख रही है तो सब संयोजकता कितनी लगाएंगे? 2, लेकिन गलत। यहाँ पर इसकी संयोजकता होती है 0। हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ दिस पॉसिबल सर, ये कैसे हो सकता है, इसकी वैलेंसी 0 कैसे है? सुनो, वैलेंसी 0 इसलिए है, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें भरना बताया था तो याद करो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? याद करो 2। के कक्षा में 2, दूसरी कौन सी थी? L, तीसरी कौन सी थी? M, चौथी कौन सी थी? N। तो पहली में 2, दूसरी में 8, फिर 8 और फिर 18। तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या पहली कक्षा में? नहीं आ सकते ना। तो पहली के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, मतलब दूसरी कक्षा पूरी भर गई। और जो क्लास फुल हो जाती है ना, इसका मतलब फुल होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो क्लास ही पूरी हो गई। इलेक्ट्रॉन ही फुल हो गए तो ना तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना जा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फुल हो गए तो ना तो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे ना दिए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लिए दिए ही नहीं जा रहे, जब यौगिकों को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग ही नहीं हो रही इलेक्ट्रॉनों की, तो वैलेंसी क्या खा खाएगी? ये तो फुल है। हीलियम कभी देखा है? हीलियम किसी से नहीं जुड़ता, नॉन रिएक्टेबल है हीलियम, किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो ये तो पहले से ही फिल है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। 0 का मतलब है ये किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। फुल है, कंप्लीट है, पर्याप्त है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। और वो ध्यान रखना 2 मत कर दियो। अब 2 क्यों नहीं करना आपको? S है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जरूरत ही नहीं। जब क्लास ही फिल हो चुकी है तो इलेक्ट्रॉन कहां से भरोगे? जबरदस्ती थोड़ी ठूस हो गए। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 0। ओके, आगे बढ़ो। नंबर 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। परमाणु क्रमांक कितने नंबर पर? 3। इजी है, इधर से देख लो, 3 पे आ रहा 3। अब देखो 1s2, ये तो ऐसे कैसे चिपका दो? कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 में से 2 बच दिया, 1 बचा। पहली कक्षा पूरी दूसरी में जाओगे। 2 स्टार्टिंग कौन सी उपकोष से? S से। इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1। 1s2 और 2s1। अब वैलेंसी कैसे निकालोगे? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश से दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 है तो वैलेंसी भी 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता कितनी हो गई? 1। ओके, नंबर 4, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब कईयों को तो यही नहीं याद, तो सबसे पहले केमिस्ट्री सीख रहे हो ना, तो केमिस्ट्री का जो, ऐसे मान लो केमिस्ट्री की जो जड़ें हैं वो ये एलिमेंट की टेबल है, ये तो याद करो कम से कम। तो हर किसी स्टूडेंट को कम से कम 30 तक तत्वों की सारणी तो याद होनी चाहिए। 4। ओके, बिल्कुल इजी है। S खाली पड़ा है, एक और आ सकता है, चिपकाओ। 1s2 2s2। बाह्यतम कोश सेकंड, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 तो संयोजकता भी 2। अब एक पते की बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1 0 तक तो आ गए ना। अब बिल्कुल इजी वैलेंसी है। अगर आपको ये नंबरिंग याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो सोचना ही नहीं है। अब जो वैलेंसी आएगी ना, सुनना, 1 2 3 4, 4 के बाद में घटाते चलो। 1 2 3 4, 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। ऐसे बिल्कुल इजी काम है। 20 तक तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। नंबर 5, बोरान। 5 पे आता है, ये आपका भरा हुआ 1s2 2s2 2p1। S में 2 भर गए, लेकिन दूसरी क्लास में तो 8 चाहिए ना, तो क्लास तो सेम रहेगी लेकिन उपकोष चेंज हो जाएगा। तो S पूरा हो गया था, S के बाद में P में 6 आ सकते हैं, 1। बाह्यतम क्लास दूसरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, 2 और 1 3। दूसरी है तो क्लास एक ही ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3।
6 कार्बन 6 1s2 2s2 2p p में एक आ रहा है तो p में 6 तक आ सकते हैं। अब तो भरते चलो 2 बाह्यतम कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 तो कार्बन की संयोजकता 4। 7 पर कौन आता है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 2 की जगह 3 बाह्यतम कक्षा 2 3 और 2 5 3 सॉरी देखो मैंने गलती कर दी तुम भी मत कर देना नियम नंबर 2 लगेगा। मैंने क्या कहा था अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता एक क्रमशः 1 2 3 हो जाएगी। लेकिन 3 से ज्यादा आता है तो 8 n वाला नियम लगेगा। यहां पर भी आप लगा सकते हो 8 n इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4 तो 8 - 4 तो संयोजकता कितनी आई 4 तक तो चल जाता है। 4 से ज्यादा देखो मैंने यहाँ पे गलती हुई ना 3 और 2 5 करने वाले थे जबकि संयोजकता 5 है ही नहीं इसकी। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 3 और 2 5 तो फॉर्मूला लगाओ 8 - n तो 8 - 5 5 क्या है n का मान 5 है। n क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां पर बाह्यतम कोश में तो बाह्यतम कोश से दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 2 5 तो 8 - 5 = 3 that is the valency of the nitrogen seen by 3 3 कितनी हो गई 3 ओके 8 पे कौन आता है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4 क्योंकि एक नंबर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का p हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ सब सेल्स। देखो 1s2 2s2 2p4 अब देखो बाह्यतम कोश कौन सा है दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और 2 6 8 - n वाला फॉर्मूला लगाओगे 8 - 6 = सेकंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 2 की ओर निकालनी है 10 तक तो 2 की और 10 तक की एक साथ पढ़ेंगे फिर 10 तक की एक साथ। 9 पे कौन आता है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5 बाह्यतम कोश सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 2 7 तो 8 - 7 समझ में आ गया होगा 1 फ्लोरीन की वैलेंसी 1 फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1। अब नंबर 10 पर कौन आता है नियोन तो मैं 10 का यहां पे लिख देता हूं नीचे जगह नहीं है 10 पर कौन आता है नियोन परमाणु क्रमांक 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p यहां पर 5 तक आ गया था ना 6। अब आप देखो पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दूसरी कक्षा के 6 और 2 8 मतलब सेकंड क्लास आपकी पूरी भर चुकी है। अब इस सेकंड क्लास में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब जब क्लास ही पूरी भर चुकी है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ही क्या हो गई बंद। इसका मतलब वैलेंसी बिल्कुल सही 0 कितनी हो गई 0। कैसे आप चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो 8 - n वाला n का इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल कितनी है 8 आ रहा ना 6 और 2 8 तो 8 - 8 वैलेंसी कितनी आ गई 0। तो ये थी 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के संयोजकता। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे नंबर 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट की वैलेंसी। तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे।